कि सच्चाई क्या है ये रजनी सोनी और अनिल राठी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि दिन भर हमने भी कल हमारे संवाददाताओं को ये कहा था कि आप लोगों की समस्याओं को जानें, ग्राउंड पर क्या रियलिटी है ये चेक करें, क्योंकि सरकार जो कह रही है उस बात को समझकर जानकर हम धरातल पर गए, लोग जो कह रहे हैं उस बात को भी समझ रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है उसको भी हम मानकर धरातल पर जा रहे हैं, लेकिन जो असल सच्चाई होती है वो ग्राउंड पर जाकर पता चलती है। क्या नतीजा सामने आया और आज की तारीख के क्या हालात हैं जब आप और हम अब सीधे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 12 मार्च का दिन है और जो जंग है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं खत्म हो गई है, कभी ईरान तुरंत हमला कर देता है उसी के कुछ घंटे के बाद, ये सब कुछ चल रहा है वहां पर। लेकिन हमें अपने देश की फिक्र है, हमारे देश के लोगों की फिक्र है। तो इस समय फरीदाबाद से अनिल राठी मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम कह सकते हैं कि सरकार जिस तरह से कह रही है कि डोमेस्टिक सिलेंडर आराम से मिल रहे हैं, सामान्य स्थिति है, कोई परेशानी नहीं है, कमर्शियल की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि कमर्शियल के मामले में आएंगे तो खुद सरकार ये मान रही है कि सप्लाई बाधित हो रही है। क्या अभी सच्चाई आप बता सकते हैं धरातल की, अनिल? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरीके से इजराइल और ईरान की ये युद्ध है उसका असर जिस तरीके से अब भारत देश के अंदर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो सरकार खुद कह रही है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं बाधित रहेगा, कुछ समय के लिए बाधित रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जो रेजिडेंशियल सिलेंडर हैं, आम जनता के लिए जो उपयोग में आने वाली गैस है, उसको लेकर जिस तरीके से एक पैनिक मैसेज गया है, क्योंकि जब कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो बंद किया गया या कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद की गई, तो उससे स्वाभाविक एक मैसेज ऐसा सर्कुलेट हुआ भारत के अंदर और लोगों के बीच में, ये लोगों ने जो है वो त्राही त्राही मचा दी। हमने कल देखा कि अमन जो है वो तकरीबन जितने भी गैस के गोदाम थे, जितने भी गैस कंपनियां थी, चाहे फिर किसी के घर में 2-2 सिलेंडर भरे हुए रखे हों, वो भी जो है वो अपने 1-1, 2-2 सिलेंडर लेकर के जो है वो गोदामों में पहुंच जाते हैं और पूरी लंबी लंबी कतारें हो जाती है। इसको लेकर के हालांकि कल हाई लेवल की मीटिंगें हुई, जो तमाम गैस मालिक हैं उन लोगों की मीटिंग। जी अनिल, आपसे संपर्क टूट चुका है, मैं रजनी सोनी के पास जाता हूं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल यमुनानगर में भी रजनी सोनी मौजूद है। रजनी, कल आपने जो गैस एजेंसी संचालक उनसे बातचीत की है, ठीक है, वो अपनी तरफ से जो बातें हैं वो कहेंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। लोगों की परेशानी क्या है, किस तरह से वो अपनी दिक्कतों को अब बयां कर रहे हैं अपनी जुबानी में, इस पर भी जोर देना चाहूंगा। देखिए कमल, दिक्कत हम कह सकते हैं जिस तरह से सरकार का कहना है कि दिक्कत लोगों को नहीं आने दी जाएगी, लेकिन पैनिक जो है लोग जरूर हो रहे हैं, वैसी तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। सुबह जो थी, सुबह काफी लंबी लाइंस हम देख पा रहे थे एजेंसी पर, गैस एजेंसी में। इस समय भी आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो आप अंदर देखिए कि लोगों से खचाखच ये एजेंसी जो है वो भरी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन जो है बुकिंग नहीं हो रही है, सर्वर डाउन है। लोगों का कहना है कि दिन में रात में भी वो बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है, तो लोग परेशान जरूर हो रहे हैं, पैनिक जरूर हो रहे हैं। हालांकि हमने जैसे कि कल एजेंसी मालिक से भी बात की थी, उनका कहना था कि कोई भी गैस की दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास गैस पहुंच रही है। लेकिन एक और बात, जिस तरह से सरकार ने किया है कि 25 दिन से पहले जो है सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी, तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक जरूर हैं। एक बार अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ भी आप देखिए कि लोग जो हैं वो बुकिंग कराने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, ऑफिस में यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, सर्वर डाउन है, तो इसलिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। लोग जो है सुबह से ही लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं, पैनिक जरूर क्रिएट हो रहे हैं। यमुनानगर के कई जगह पर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर गैस एजेंसी में आकर गैस बुकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें पेट्रोल पंप पे, सीएनजी के पेट्रोल पंप, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सीएनजी के पेट्रोल पंप नहीं है, यमुनानगर में 4 से 5 की संख्या में ही सीएनजी पेट्रोल पंप है, तो वहां भी कतारें जो है हम देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से घरेलू गैस के लिए लोगों ने पैनिक क्रिएट किया है, हालांकि सरकार के कहने पर लोगों को भी समझदारी बरतने की जरूरत है। जी कमल। नहीं रजनी, एक बात बताइए, है समस्या नहीं है या लोगों को लग रहा है कि समस्या है, या सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है सब कुछ, कोई सिलेंडर की कमी नहीं है यमुनानगर में। लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए कमल, यहाँ मैं लोगों से बात भी करवाती हूँ, लेकिन वैसे जैसे कि आम रूटीन में गैस सिलेंडर बुकिंग होती थी वैसी नहीं हो पा रही है, क्योंकि 25 दिन की जो निर्धारित सीमा कर दी गई है उससे कहीं ना कहीं जो पैनिक है वो क्रिएट हो रहा है। हालांकि हमने कल भी विजिट किया है, ऐसी समस्या जो है वो नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है तो उससे जरूर स्थिति ऐसी लग रही है कि शायद लोगों को ये लग रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, समस्या हो सकती है। आपका क्या नाम है भाई साहब? वीरेंद्र सत्ता। गैस बुक करवाने आए? हाँ जी, हाँ जी। मिल रही है गैस पर्याप्त? हाँ, मिल रही है, बस वो ऑनलाइन बुकिंग में जो इशू आ रहा है, ऐसा होता है ना, जब एक टाइम पे हजारों लाखों लोग एक टाइम पे ही बुक करेंगे तो सर्वर ऑब्वियसली डाउन होता ही है। अब जिसकी, मेरा एक फ्रेंड आया था, उसकी रात को जैसे बुक हुई, सुबह उसके घर सिलेंडर आ गया। तो ये पैनिक क्रिएशन जो हो रही है उस वजह से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज सिलेंडर तो मिल रहा है। यमुनानगर में कोई अच्छा नहीं है? नहीं, मैं अपनी एजेंसी की बात, जहाँ हमारा है वहीं की बात कर सकते हैं, बाकी एजेंसियों का मुझे आइडिया नहीं है। तो देखिए कमल, अभी तक ऐसी सिचुएशन यमुनानगर में हमें नहीं देखने को मिली कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आम लोग हैं जो बुकिंग में जिनसे आपने जरूर बातचीत की है, परेशानी हो रही है क्योंकि सर्वर डाउन है, तो सिलेंडर जैसे कि रजनी के ये गैस एजेंसी संचालक हैं या आम लोग हैं जिनसे आपने बातचीत की? जिनका जो सिलेंडर था ये गैस एजेंसी से उनकी बुकिंग होती थी, यहाँ से इनका जो है सिलेंडर जाता है। आम नागरिक है, उनका यही कहना है कि हमें जो है कोई दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि सिलेंडर जो बुकिंग थी, ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसमें जरूर दिक्कत हुई है क्योंकि सर्वर डाउन है, तो उस वजह से दिक्कत हुई है। यमुनानगर में अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति जो है जो कोई भी स्थिति सामने नहीं आई है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। परेशानी जरूर हो रही है क्योंकि लोग एजेंसी पे ही सीधा पहुंच रहे हैं अपनी गैस बुक करवाने के लिए। हालांकि जिस तरह से पहले ये था कि सुबह अगर हम सिलेंडर बुक करवाते थे तो अगले दिन मिल जाता था, इसमें इतना जरूर दिक्कत हो रही है कि 2-3 दिन लोगों को रुकना पड़ रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर जो है वो पर्याप्त मात्रा में अभी मिल रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। अब अनिल लाठी के पास हम दर्शकों को लिए चलते हैं और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि अब हर दिन हालात अलग अलग दिखाई देंगे। अनिल, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात चल रही थी कि पैनिक वाली बात है, तो क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब इस तरीके के हालात होते हैं तो हमारे देश की जनता को, हमारे जो संसाधन हैं, चाहे उद्योगपति हैं, सबको एकजुट होकर के इस तरीके की जो समस्या आती है तो उसमें समस्या का समाधान करना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि जब आम लोगों को इस तरीके की सूचना मिलती है कि जो कॉमर्शियल गैस है वो बंद कर दी गई है, उसकी सप्लाई नहीं हो रही, तो उससे एक लोग पैनिक होकर के लगातार जो एक के बाद एक, जिसको जरूरत भी नहीं है सिलेंडर की, वो भी जो है वो अपना घर के अंदर स्टॉक करने के लिए गोदामों में पहुंच जाता है। तो इसी के कारण देखा गया था कि एक मैसेज सर्कुलेट हो जाता है समाज के अंदर कि भैया अब जो है वो आने वाले कुछ दिनों में जो है वो गैस की दिक्कत हो रही है, अब जो आगे आने वाले दिनों में जो है पेट्रोल की दिक्कत। तो इस तरीके के भ्रामक जो मैसेज फैलते हैं तो उसको जो है वो जिला प्रशासन का एक दायित्व बनता है, चाहे फिर वो जिला उपायुक्त हो, उनको एक बाकायदा इस तरीके की जब हालात होते हैं या इस तरीके की जो कोई सिचुएशन ऊपर की तरफ, ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए सरकार को पर्याप्त टीमें होनी चाहिए, पर्याप्त जो है संसाधन होने चाहिए। हालांकि इस तरीके की अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि कमल देखिए जब इस तरीके की समस्या आती है तो काला बाजारी जरूर सक्रिय हो जाती है और जो काला मुनाफाखोर लोग होते हैं वो सीधे तौर पर इस तरीके की जो समस्या आती है तो उसका जो है वो सीधे तौर पर फायदा उठाते हैं। क्योंकि हम देखा जा रहा है कि 4,000 रुपए तक रेट जो है वो कॉमर्शियल सिलेंडर का पहुंच गया है कमल। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको समय दे रहा हूं, कुछ देर बाद आप गैस एजेंसी पर जाएं, लोगों से बात करें, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो सरकार को क्या कहना चाहते हैं, उनकी परेशानी क्या है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, ये जानना चाहते हैं। क्योंकि दावे करने अलग बात है, लेकिन धरातल पर क्या लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, अपना अगर काम काज छोड़कर वो जा रहे हैं गैस एजेंसी और उनको सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सवाल सबसे अहम है, ये सबसे अहम प्रश्न है। ठीक है, भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां समझाने वाला कौन है गैस एजेंसी पर, और क्या जाते ही सिलेंडर मिल रहे हैं, जितने चाहिए उतने मिल रहे हैं? क्योंकि एक कैप तो लगी हुई है ना कि इतने ही सिलेंडर इतने टाइम में मिल सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि 50 सिलेंडर उठा कर ले जाएगा। ये तो पहले से ये मामले हैं ना अनिल कि इतने समय पर इतने सिलेंडर ले सकते हैं, इतने टाइम की बुकिंग पहले से भी उसको बढ़ा दिया गया है।
और उसके बावजूद भी कई जगह दिक्कतें आ रही हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, तो लोग पैनिक तो होंगे ना। कमल देखिए, जिस तरीके से मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि एक लिमिटेड बनाया है गवर्नमेंट ने, जहां पर पहले 2 दिन में सिलेंडर आता था, अब जो है वो उसका एक समय सीमा बढ़ा दी गई है कि आप 21 दिन के बाद ही जो है दूसरी बुकिंग कर सकते हैं। तो हालांकि अभी हम कुछ एजेंसियों पे जाने की कोशिश करते हैं, एजेंसियों पे जाकर के हालात देखते हैं कि अभी किस तरीके के हालात जो है वो वहाँ पे पैदा हो रखे हैं। कुछ जो एजेंसी के मालिक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है वो किस तरीके से इस समस्या का निपटारा कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। आप हमारे साथ दोबारा जुड़ेगा, हम हमसे बातचीत